हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसका आज ये लेक्चर नंबर 6 होगा। इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, मतलब गुणनखंड और गुणज। हम गुणनखंड के बारे में जाने थे, डेफिनीशन लिखी थी, गुणज के भी बारे में जाने थे, डेफिनीशन लिखी थी और क्वेश्चन भी हल किए थे। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के लेक्चर नंबर 5 देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से लेक्चर नंबर 5 देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुणनखंड की ही, लेकिन अलग तरीके से। उनका जो तरीका रहेगा वो समूह बनाकर गुणनखंड, इस तरह से हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला हमको नहीं है पता, लेकिन कुछ नियम हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल करेंगे तो हमको समझ में आएगा। इसमें क्या किया जाता है, जैसे हमारे पास ये इस तरह का एग्जाम्पल दिया गया है, x² माइनस ax प्लस bx माइनस ab। इसमें 4 पद हैं, हम देख सकते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और चौथा। और इन चारों में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई चर नहीं है, कोई अचर नहीं है जो चारों में हो, चारों में कोई भी कॉमन नहीं है। जब इस तरह के फैक्टर हमको दिए जाएंगे करने को, तो हमें क्या करना होगा, समूह बनाना होगा। 2 समूह इस तरह से बना लिए जाते हैं ताकि हमको कुछ ना कुछ उसमें कॉमन मिलने लगे, सर्वनिष्ठ मिलने लगे। इसलिए हमने क्या किया है, अब इसको एग्जाम्पल से ही समझेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिखा x² माइनस ax प्लस bx माइनस ab के गुणनखंड कीजिए। इसके गुणनखंड हमको करने हैं, तो हमने यहाँ पे फिर से नोट कर लिया है। और जैसा कि टाइटल है हमारा समूह बनाकर गुणनखंड करना, तो हमने इसको समूह में बना लिया। इन दोनों को एक में ले लिया, x² माइनस ax को एक समूह में ले लिया, इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, और bx माइनस ab को एक ब्रैकेट में लिख लिया। ऐसा हमने इसलिए लिखा, हमने देखा x x x 3 पदों में था, जबकि इसमें नहीं था। चारों पदों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो हमने इसको 2 पदों का एक समूह बनाया, और इधर भी हमने 2 पदों का बनाया ताकि हमको कॉमन मिलने लगे। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, इसमें भी x हमको कॉमन मिल जाएगा, और इसमें हमको x कॉमन नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें हमको b कॉमन मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, इस तरह से ब्रैकेट में हमने कर लिया। अब हम इसमें जो भी कॉमन है, इसमें x कॉमन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो x को हमने बाहर कर लिया, तो यहाँ पे बचेगा x। यहाँ पे देख सकते हैं पावर 2 है, एक बाहर आ गई तो एक बचा। यहाँ पे x बाहर जा चुका है तो यहाँ पे a बचेगा। इसी तरह से इसमें अगर देखें तो कॉमन है b और b हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ बचेगा x माइनस a। इस तरह से हमने कॉमन निकाल लिया। अब हम देख सकते हैं कि इस पूरे पद में यहाँ पे 2 पद हैं। इस पद में x माइनस a कॉमन है, इसमें दोनों में देखा जाए तो x माइनस a कॉमन है, तो x माइनस a फिर से कॉमन लेंगे, तो हमारे पास अब बचेगा ये x बच जाएगा और प्लस b बच जाएगा। इसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। इस तरह से हमारे गुणनखंड हो गए, यहीं तक गुणनखंड आएंगे। ये जो बहुपद दिया गया था, इसके गुणनखंड हो गए, एक x माइनस a और x प्लस b। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हमको गुणनखंड करना है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि 4 पद हैं, 1 2 3 4 के गुणनखंड कीजिए, इसमें करना है। इसमें चारों पद में हमको x कॉमन मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम इनमें समूह बनाकर गुणनखंड करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन फिर से नोट कर लिया है। फिर इसको समूह बनाएंगे 2 के समूह में, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 एक ब्रैकेट में रखेंगे, और x² प्लस x एक ब्रैकेट में हमने रखा। इसके बाद अगर इसमें देखें तो x की पावर 3 हमको कॉमन मिल जाएगा, x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट जो पावर कॉमन मिलेगी वो मिलेगी x की पावर 3, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x।
पावर 4 थी, 3 पावर बाहर हो गई तो 1 पावर बची। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, x की पावर 3 था, x की पावर 3 बाहर है तो यहाँ पे 1 बचेगा। इसी तरह से यहाँ पे हम x कामन ले सकते हैं। जब यहाँ x कामन बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 1। अब हम देख सकते हैं इस पद में x+1 है और इस पद में भी x+1 है, तो फिर से हमने x+1 बाहर किया तो हमारे पास बचेगा x3, यहाँ से बचेगा +x। ये दो फैक्टर आए। चाहे तो हम यहाँ पे एक बार और x कामन ले सकते हैं। जब यहाँ पे x कामन लेंगे तो उस x को हम बिल्कुल पहले यहाँ लिखे ले रहे हैं और ये बचेगा x+1 और ये आएगा x² + 1। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो हमने कामन लिया है x वो ये है, इसीलिए यहाँ पे x³ की जगह x² है और यहाँ वाला x बाहर है इसलिए यहाँ पे 1 है। इसको नोट कर लेंगे, फिर हम क्वेश्चन 3 भी अभी करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम देख सकते हैं इसमें ब्रैकेट वगैरह लगा हुआ है। तो इसको पहले क्या करेंगे, पहले तो हम क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लें, ab² 1 + a² b और a। फिर क्या करना है, सबसे पहले ये ब्रैकेट हटाना है हमें अभी, क्योंकि हमें कोई भी पद कामन नहीं मिलेगा। ab² में a है जबकि यहाँ पे a नहीं है, ये पूरा पद है, इसमें हमको a कामन नहीं मिलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट हटाएंगे। तो ab² इसका गुणा 1 में होगा तो आएगा b का गुणा 1 में b और b का गुणा a² b में a² में तो आएगा a² b और प्लस a। इस तरह से हम देख सकते हैं हमारे पास 4 पद हैं। इन चारों पदों में फिर से अगर हम समूह बनाएंगे तो अगर ये और ये समूह बनाएंगे तो हमको कुछ कामन मिल सकता है। इस और इस समूह में हमको b कामन मिल सकता है, जबकि इस और इस समूह में हमको a कामन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ab² और प्लस b को एक समूह में रखेंगे और a² b प्लस a एक समूह में इस तरह से रखेंगे। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं b कामन है, तो जब b² है, b कामन है तो b बाहर कर लिया, यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा b, क्योंकि पावर 2 थी, एक बाहर आ गया इसलिए एक, और यहाँ पे एक ही b था जो भी बाहर है इसलिए यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं a² है, यहाँ पे a है इसलिए a कामन मिलेगा और यहाँ पे a² में से एक a बचा रहेगा यहाँ, जबकि b है और प्लस a बाहर आ चुका है तो यहाँ पर 1 होगा। अब हम देख सकते हैं कि ब्रैकेट में ab+1 लिखा है। अगर ab+1 को बाहर निकाल लें तो हमारे पास बचेगा b प्लस a। इस तरह से दो फैक्टर हमारे हो गए। एक फैक्टर है ab+1, दूसरा फैक्टर है b प्लस a। इसको चाहे तो नोट कर लें। अब हम बढ़ेंगे इसके 4th क्वेश्चन की तरफ। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें है p² x² प्लस c² x² माइनस a c² माइनस a p² के गुणनखंड कीजिए। इसमें माइनस चिन्ह भी लगा है, प्लस चिन्ह भी लगा है, तो हमें चिन्हों का ध्यान रखना होगा। हमने क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया है, ऊपर जो लिखा है। फिर से हम इसमें समूह बनाएंगे और समूह में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x² हमको कामन मिल जाएगा अगर हम इन दोनों को एक समूह में रखें। और इनको अगर एक समूह में रखेंगे तो हमको a कामन मिलेगा। इसमें देख सकते हैं a हमको कामन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को एक समूह में रखेंगे, मतलब p² x² प्लस c² और x² को
एक ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि इसमें से हमको एक्स स्क्वायर कॉमन मिलेगा। फिर यहाँ पे ध्यान देना है, ब्रैकेट में करते समय माइनस चिन्ह यहाँ भी है, माइनस चिन्ह यहाँ भी है। तो हमने अगर माइनस चिन्ह बाहर लगाया ब्रैकेट के तो अंदर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ए सी स्क्वायर माइनस प्लस का ए पी स्क्वायर। अगर ब्रैकेट ओपन होगा तो फिर से माइनस माइनस आने लगेगा। अब इसमें से हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर दोनों में है, इसलिए एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया। ब्रैकेट के अंदर बचेगा पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें देख सकते हैं ए कॉमन है, तो यहाँ पर ए कॉमन ले लिया और बचेगा सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब दोनों ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखे हैं वो ध्यान से देखें अगर, तो लिखा है पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसमें भी लिखा है पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सी इधर लिखा है, पी इधर लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्लस चिन्ह के साथ हैं, इसलिए पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये है और पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये है, और दोनों में ये कॉमन हम ले सकते हैं। तो कॉमन लेने पे आएगा पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर और माइनस चिन्ह के साथ ए। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके दो फैक्टर हैं, ये जो पूरा बहुपद है इसके दो फैक्टर, एक पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक है एक्स स्क्वायर माइनस ए। इसको चाहें तो नोट कर लें। अब बारी है इसके फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में हमसे कहा गया है 16a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4b के गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पूरा एक पद है, ये दो पद हैं। यहाँ पे हमको ऐसे कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है जो सभी पदों में है। सभी पदों में सिर्फ हमको क्या कॉमन मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 कॉमन मिलेगा। तो चाहें तो हम सबसे पहले 4 ही बाहर निकाल सकते हैं। जब 4 बाहर निकालेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बड़ा ब्रैकेट लगाएं तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने क्या किया है, इस पद में भी 16 था, 16 में से 4 हमने बाहर निकाल लिया है, ये भी बाहर आ गया है। तो यहाँ बचेगा माइनस ए और यहाँ बचेगा माइनस बी। इस तरह से हमको 4 कॉमन मिल रहा था, इसलिए हमने सबसे पहले 4 कॉमन निकाला है। इसमें भी अब हमको कोई कॉमन नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसको कॉमन लेने योग्य बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे वो थोड़ा ध्यान से समझना है कि पहले 4 लिखा था, लिखा रहने दिया, इसको हमने एक ही ब्रैकेट में लिख लिया। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो हमने क्या किया, 2 लिखा, a प्लस बी लिखा, इसको करली ब्रैकेट लगा करके इसके ऊपर पावर 2 कर दी। ऐसा इसलिए हमने किया, यहाँ पे देख सकते हैं 2 की पावर 2 होती है। तो अगर ये ब्रैकेट ओपन होगा तो सबसे पहले इस पे जाएगा स्क्वायर, तो ये 2 दूनी 4 बना देगा। फिर यही स्क्वायर a प्लस बी पर जाएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहेगा। हमने केवल लिखने का तरीका बदला है, बाकी सब वही नंबर लिखे हैं जो यहाँ पे हैं वही यहाँ पे हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम माइनस अगर बाहर निकाल लें और ब्रैकेट में इसको लिख लें तो हो जाएगा a प्लस बी। हमने माइनस कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में a प्लस बी बचा। ऐसा हमको इसलिए किया, अब हमको a प्लस बी कॉमन मिल सकता है। a प्लस बी अगर कॉमन ले तो यहाँ पे देखेंगे a प्लस बी हमको कॉमन मिलने लगेगा। तो 4 पहले से ही लिखा है, तो a प्लस बी हमने यहाँ पर इस पद में a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी हमने बाहर निकाल लिया। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 की पावर 2 बचा रहेगा, और साथ में पावर 2 थी इसलिए एक पावर अंदर भी बची रहेगी।
क्योंकि एक पावर बाहर आ गई है ए प्लस बी की, एक बची रहेगी, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 इसलिए क्योंकि ए प्लस बी था वो भी हमने बाहर निकाल लिया है। इसको थोड़ा और अगर सरल करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 4 ए प्लस बी, और इसको चाहें तो हम लिख लें 2 दूनी 4 ए प्लस बी -1। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा 4 ए प्लस बी इंटू इस ब्रैकेट में 4 ए प्लस बी -1। इसके अलावा चाहें तो 4 का मल्टीप्लाई ए और 4 का मल्टीप्लाई बी में करा सकते हैं। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, इसको नोट कर लें। अब हमारे पास सामने क्वेश्चन है 6। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है ax प्लस by का होल स्क्वायर प्लस bx माइनस ay का होल स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये बने हुए हैं, पहले से ब्रैकेट लगे हुए हैं, लेकिन इनमें कोई भी ऐसा पद नहीं है जो कॉमन मिल सके। यहाँ पर भी ऐसा कोई पद नहीं है, यहाँ पर भी ऐसा कोई पद नहीं है जो कॉमन मिल सके। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको इसमें कॉमन लेने योग्य बनाना होगा। इसके लिए हमको एक फार्मूला पता होना चाहिए। ये हमें दिख रहा है a प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर की तरह, ये है a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह। हमने पढ़ा होगा ज़रूर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जबकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फार्मूले हमने पढ़ रखे हैं। इस फार्मूले को हम इस पे अप्लाई करेंगे, इस फार्मूले को हम इस पर अप्लाई करेंगे, फिर हम ग्रुप बनाएंगे, फिर हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले अगर इसको देखें तो ये पूरा टर्म a है और ये पूरा टर्म b है। तो इसमें जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा a स्क्वायर मतलब ax का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब by का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा b जो है वो by है, प्लस 2ab, a का काम हमारा यहाँ पे ax कर रहा है, by है b की जगह by। इस तरह से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको जब ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर मीन्स bx का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे b का जो काम कर रहा है वो है b की जगह ली है ay ने, तो हो जाएगा ay का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, a है bx इंटू b है ay। इस तरह से हमने ओपन किया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको ब्रैकेट हटा दें तो यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर x स्क्वायर, ये बनेगा b स्क्वायर y स्क्वायर, ये बनेगा 2ab, एक पास कर लें अगर ab और xy। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इस पे अगर ब्रैकेट हटाएं तो आएगा b स्क्वायर x स्क्वायर, इस पे ब्रैकेट हटेगा स्क्वायर आएगा तो a स्क्वायर y स्क्वायर। इसमें भी अगर साथ साथ लिखें तो आएगा 2ab xy। हमने क्या किया है, हमने ब्रैकेट हटा दिया है और ये स्क्वायर सब पर लगा दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक जगह लिखा है प्लस 2ab xy और यहाँ पे लिखा है माइनस 2ab xy। ये पद हम काट सकते हैं और यहाँ पर अब हम ध्यान से लिखें, यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे x स्क्वायर आया है, यहाँ पे y स्क्वायर आया है, यहाँ पे हमको कोई भी पद कॉमन नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको समूह में नहीं बनाएंगे, इसको एक ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। अगर हम ये वाला पद x स्क्वायर इसमें आया है और ये वाला पद एक साथ लिखेंगे क्योंकि इसमें भी x स्क्वायर आया है तो हमको ज़रूर कॉमन मिलेगा। तो हमने a स्क्वायर और x स्क्वायर को
प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को एक ब्रैकेट में लिखा, बाकी जो टर्म बचे हैं बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। हमने देखा ये वाला टर्म इस ब्रैकेट में हो गया, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इस ब्रैकेट में, बाकी जो टर्म बचे थे वो दोनों कैंसिल हो चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पहले ब्रैकेट में देखेंगे क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाहर निकाला तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम कॉमन देखें तो हमको मिलेगा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बाहर, तो यहाँ पे अब हम ब्रैकेट में लिखेंगे बी स्क्वायर और ए स्क्वायर अंदर बचेगा। अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी देख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बचेगा क्या, ये एक्स स्क्वायर बचेगा और ये वाई स्क्वायर यहाँ से बचेगा प्लस चिन्ह के साथ। इस तरह से हमारे फैक्टर होंगे। इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। फार्मूला पहले लगाया हमने, फिर दो टर्म कैंसिल हो रहे थे कैंसिल कर दिया, फिर देखा जो टर्म में जिस टर्म में कॉमन मिलने वाला था उस टर्म को हमने पास लिखा, और फिर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, इसमें वाई स्क्वायर मिल रहा था तो वाई स्क्वायर कॉमन लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, लेकिन ये बात एक ही है, चाहे हम इसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखें, चाहे हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखें, ये एक ही बात मानी जाएगी। यहाँ पे हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो जो बचा था वो था एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से दो फैक्टर इसके आए हैं, इसको चाहे नोट कर लें। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें कहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई प्लस 5xy के गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 6 पद दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 पद। तो इसको तय करने के दो तरीके हैं, या तो हम चाहें 3 पद एक ब्रैकेट में करें, 3 पद एक ब्रैकेट में करें, फिर देखें उसमें कॉमन क्या मिलेगा, क्योंकि सभी पदों में कुछ भी कॉमन नहीं है। या हम ये भी एक तरीका अपना सकते हैं कि अभी तक हम 2 पदों को एक साथ लेते आए हैं, तो हम 2 पद इसमें से ऐसे ले लें जिसमें कि कुछ ना कुछ हमको कॉमन मिले, तो ये भी तरीका हो सकता है एक। तो हमने यहाँ पे देखा, अगर हम पहले 2 पदों को कॉमन लें, मतलब पहले 2 पदों को एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो हमको ए कॉमन मिल सकता है। अगर तीसरे पद को एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो भी हमको एक नंबर कॉमन मिलेगा, वो है 5 हमको कॉमन मिल सकता है। इन दोनों को पदों को अगर एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो हमको इसमें भी कॉमन मिल सकता है। इसमें क्या कॉमन मिल सकता है, इसमें मिल सकता है एक्स वाई दोनों जगह है, तो हम यही करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर को ब्रैकेट में किया, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर को ब्रैकेट में किया, तो इसमें हमने ए एक्स वाई प्लस 5xy को एक ब्रैकेट में किया। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ से हमको ए कॉमन मिल सकता है, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको 5 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको एक्स वाई कॉमन मिल सकता है, तो हम लिखेंगे एक्स वाई। अंदर बचेगा a प्लस 5। अब हमने देखा यहाँ पर हमको यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे तो कॉमन मिल जाएगा इतने पदों में, लेकिन यहाँ पे कॉमन नहीं मिलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इतने में ही कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी है। तो सबसे पहले हम इतने में अगर कॉमन लें, फिर हमको हो सकता है आगे कॉमन मिलने लगे। तो इतने में अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने बाहर निकाल लिया, और यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा a प्लस 5।
चाहे तो इसको फिर से समझ लें। हमने क्या किया, इन दोनों पदों में कॉमन लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर है, तो यहाँ बचा ए, ये लिखा, यहाँ बचेगा +5 तो हमने ये लिखा। बाकी जो नंबर यहाँ पे लिखे थे ये हमने इसे ही एक्स वाई और a+5 लिखा रहने दिया, दोनों नंबर। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे दो गुणनखंड हैं, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक है a+5। यहाँ पर भी दो हैं, एक एक्स वाई और a+5। यहाँ फिर से अगर हम देखें तो a+5 दोनों में है, तो a+5 अगर हम बाहर निकालेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जबकि यहाँ बचेगा +xy। इस तरह से हमको यहाँ दो फैक्टर मिल गए, एक है a+5, एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे सामने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2x माइनस 3x माइनस 3/x के गुणनखंड कीजिए। अगर हम यहाँ पे देखें, यही क्वेश्चन यहाँ पे हमने नोट कर लिया है। अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोई नंबर कॉमन हमको नहीं मिल रहा है। ग्रुप अगर बना लें, इसके दो ग्रुप बनाएं, इसके भी ग्रुप बनाएं, तो भी हमको कोई नंबर कॉमन ऐसे नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको कॉमन लेने योग्य बनाएंगे। उसको किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान से समझना है कि अगर हम इन तीन पद को एक ब्रैकेट में लिखें, इन दो पद को एक ब्रैकेट में लिखें। इसमें क्या करना है, हमने देखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1/x² है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन अभी नहीं है। तो हम इसको कॉमन लेने योग्य बनाने के लिए इसको अपनी तरफ से a+b का होल स्क्वायर के रूप का बनाना चाह रहे हैं। इसलिए इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, x⁻²। इसको क्या लिख लेंगे, 1/x²। बात वही है, 1/x² लिखा हो या 1/x² लिखी हो, ये एक ही नंबर माना जाएगा। फिर ये जो 2 लिखा है, 2 के साथ में हमने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करा दिया और यहाँ पे 1/x से गुणा करा दिया, या कहें x से हमने भाग करा दिया। x से मल्टीप्लाई भी हो गया और x से भाग भी हो गया, जिससे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया। अगर यहाँ पे हम देखें इन दोनों नंबर में, तो दोनों जगह माइनस और माइनस है, तो यहाँ पे अगर हम माइनस बाहर निकालेंगे तो अंदर दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे। यहाँ होगा 3x प्लस में और यहाँ होगा प्लस में 3/x। यहाँ पे हमने माइनस बाहर कॉमन लिया हुआ है, इसलिए अंदर के चिन्ह बदल गए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। यहाँ पे हमने ax से गुणा भाग इसलिए कराया, अब हमारा जो फार्मूला हमने पढ़ रखा है a² + b² + 2ab बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। यहाँ से अब हमको ऐसा देख सकते हैं कि ये a², ये + b² + 2ab के रूप का ये बन गया है। ऐसा इसलिए करना पड़ा ताकि हम यहाँ पे कॉमन ले सकें। अब हम इसको इस रूप में जब लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर के रूप में, तो हमको कॉमन मिल सकता है। तो ये है a और ये क्या है b, x है a, 1/x है b, तो हम इसको लिखेंगे x + 1/x की होल पावर 2, a और ये b। इसको अगर ओपन करेंगे तो फिर से हमको यही नंबर मिलने लगेगा, x² + 1/x² + 2ab, यही नंबर हमको मिलने लगेगा। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, ये शॉर्ट फॉर्म में है। इधर क्या होगा, इधर अगर हम चाहें तो 3 भी बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी 3 है अंश में, यहाँ पर भी 3 है, तो हम 3 बाहर कर सकते हैं, तो बचेगा x + 1/x। अब हम देख सकते हैं इस पद में एक x + 1/x है और यहाँ पर भी x + 1/x है।
अब हमको ये कॉमन लेने योग्य बन चुका है। अब हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम इसमें कॉमन लेंगे x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x हमने बाहर निकाला, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1/x, और यहाँ ये तो बाहर आ चुका है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बचेगा -3। इस तरह से इसका फैक्टर हो जाएगा। एक ब्रैकेट में x प्लस 1/x और एक में x प्लस 1/x -3। यहाँ पे हमको ध्यान देना है, यहाँ पे 2 में हमने x गुणा भी कराई और x से भाग भी कराया। ये ऐसा इसलिए कराना पड़ा ताकि हमारा फार्मूला बन सके a प्लस बी का होल स्क्वायर का। हम इसको x प्लस 1/x के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकें, जिससे हमको ये कॉमन मिल सके। और कॉमन मिलने के बाद ही ये फैक्टर इस तरह से हो जाएंगे। तो इस चीज़ का हमको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। इसको चाहे तो नोट कर लें, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि है x² माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा है a/b प्लस b/a, x गुणे में है और +1 के गुणनखंड कीजिए। इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसमें भी हमको कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला काम यही है कि इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएं। हमने यहाँ पे लिख लिया है, और इसका मल्टीप्लाई हम अगर अंदर कराएंगे इस वाले x का, तो शायद हमको अंदर कुछ कॉमन मिलने लगे, जबकि अभी हमको कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है। तो हमने x² इसका मल्टीप्लाई इससे कराया, तो ax/b आया, और ये माइनस ये प्लस मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस, और b/a का गुणा होगा x से, तो आएगा bx/a प्लस 1। अब हम अगर इनको ग्रुप में शामिल करें, जैसे x² माइनस ax/b एक ब्रैकेट में लिख लें, और यहाँ पे हम अगर ध्यान दें, यहाँ पे माइनस है और माइनस बाहर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा bx प्लस a प्लस चिन्ह के साथ, जबकि यहाँ पे जो होगा वो -1 होगा। क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन निकाला हुआ है, इसलिए अंदर दोनों चिन्ह बदल चुके हैं। ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, और ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया। अब यहाँ से देखें अगर ध्यान से, तो यहाँ पे तो हमको कॉमन मिल जाएगा, x कॉमन मिल जाएगा, न्यूमरेटर में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, जबकि यहाँ पे हमको कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिलेगा। तो इसमें थोड़ा हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे हमको पहले x बाहर हमने निकाल लिया, तो यहाँ बचा x/a/b। अब यहाँ पे हमको कोई नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है। अब हम चाहें तो यहाँ पे नकल थोड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा x माइनस a/b। अभी तक हम जितने भी फैक्टर करते आ रहे हैं, उसमें जो पहले ब्रैकेट में बचता था लगभग वही अगले ब्रैकेट में बच रहा था। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे इस ब्रैकेट में बच रहा है x माइनस a/b। तो हमें एक आइडिया होना चाहिए कि इस ब्रैकेट में भी क्या बचेगा, x माइनस a/b ही बचना चाहिए, तभी हम अगले स्टेप में कॉमन ले सकते हैं x माइनस a/b। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ x तो है, लेकिन ये साथ में b और a भी लगा है, ये साथ में b है और अपॉन में a भी है, और कोई भी नंबर यहाँ कॉमन लेने योग्य हमको नहीं मिल रहा। तो हम क्या कर लेंगे, इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, और यहाँ पर हम एक की जगह अपनी तरफ से ab से गुणा करा दें ऊपर, और ab से ही भाग करा दें। यहाँ पे हमने क्या किया, ab से मल्टीप्लाई ऊपर 1 को कराया और ab से ही भाग कराया। अगर काटेंगे तो फिर से हमको 1 आने लगेगा, और ऐसा हमने इसलिए कराया ताकि अब यहाँ पे कॉमन मिलने लगे, यहाँ पे कॉमन मिलने लगेगा। अब अगले स्टेप में हम इसको करेंगे x माइनस a/b माइनस, अब यहाँ पे कॉमन लेंगे हम। यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर b है, यहाँ पर भी b है, दोनों जगह b है, तो हमने b बाहर निकाल लिया। अपॉन में अगर देखें तो यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो हमने a बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे b था वो हमने बाहर निकाल लिया है, तो ऊपर x बचेगा।
यहाँ पे ए था वो हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं बचेगा। यहाँ पे बी था वो बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे ए बचेगा। और यहाँ पर ए था वो हमने बाहर निकाला है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी बचेगा। अब हम देख सकते हैं जो पहले ब्रैकेट में है वही बाद वाले ब्रैकेट में भी है। अब हम ब्रैकेट में जो भी नंबर है एक जैसा है, ये हम कॉमन अगर निकाल लें x माइनस ए अपान बी, तो जो बचेगा वो बचेगा x माइनस बी अपॉन ए। ध्यान देंगे यहाँ पे अंतर है, यहाँ x माइनस ए अपॉन बी है, यहाँ x माइनस बी अपॉन ए है। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे फिर से ध्यान दे लें, यहाँ पे हमने 1 लिखा था पहले से, तो 1 की जगह a अपॉन ए इंटू बी और a इंटू से गुणा भाग कराया। ऐसा इसलिए ताकि हमारा इस तरह से नंबर बचने लगे, यहाँ पे कॉमन हमको b अपॉन ए मिलने लगे। तो मन चाहे नंबर से हम मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं और डिवाइड भी करा सकते हैं। तो हमने देखा ए बी से गुणा भाग कराने से हमारा कॉमन बच रहा था, इसलिए हमने ए बी से गुणा भाग कराया है। इसके बाद बारी है इसके लास्ट पार्ट की, लास्ट क्वेश्चन की। यही हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चाहे तो इसको पहले अपने आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आंसर ना आए तो वीडियो को आगे देखेंगे। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 अपान ए एक्स प्लस 1 के गुणनखंड कीजिए। हमने क्वेश्चन लिख लिया है और इसमें भी कॉमन हमको नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हमने जो इसमें किया था, हमने किया था x का मल्टीप्लाई अंदर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए का मल्टीप्लाई x से, तो ax आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा और प्लस माइनस फिर से माइनस आएगा। यहाँ पे a का गुणा x से, तो x अपॉन में a है तो अपॉन में a लिख दिया। फिर यहाँ पे +1 है तो हमने +1 लिख दिया। इस तरह से मल्टीप्लाई हमने कराया। अगर इन दोनों को एक पास लिखेंगे, पहले दो नंबर को एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, इसमें अगर ब्रैकेट में लिखेंगे तो फिर से हमको ध्यान देना होगा, माइनस हमने बाहर निकाला है तो x प्लस ए प्लस चिन्ह के साथ हो जाएगा, जबकि ये प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस बाहर कॉमन लिया हुआ है, इसलिए ये नंबर यहाँ पे चिन्ह माइनस होगा। फिर से हम देखेंगे यहाँ पे तो कॉमन है, जबकि यहाँ पे कॉमन नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं x कॉमन है तो यहाँ पे x माइनस ए बचेगा, x हमने कॉमन निकाल लिया, जबकि यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन हमको नहीं मिलेगा। तो फिर से वही टेक्निक हम अपनाएंगे ताकि हमें यहाँ पे x माइनस ए कॉमन मिलने लगे। तो जैसे हमने यहाँ पिछले क्वेश्चन में ए बी से मल्टीप्लाई कराया था, गुणा कराया, भाग भी कराया, उसी तरह से यहाँ पर अगर हम, क्योंकि यहाँ पे b नहीं है, अगर हम यहाँ पे x अपान ए पहले लिखा रहने दिया, ऊपर a से 1 को मल्टीप्लाई कराया और a से भाग भी कराया, यहाँ पे b की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अपॉन में a कॉमन मिलने लगेगा, तो x माइनस ए और अपॉन में कॉमन मिल रहा है तो 1/a लिखेंगे। न्यूमरेटर में हमने कोई नंबर कॉमन नहीं लिया, डिनोमिनेटर से हमने 1/a कॉमन लिया है, तो ऊपर बचेगा x माइनस और ये वाला a। बाकी जो a और a थे ये यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है। अब देख सकते हैं x माइनस ए यहाँ बचा और x माइनस ए यहाँ बचा। फिर से हम x माइनस ए दोनों में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस ए अपॉन ए। इस तरह से हमारे फैक्टर हो जाएंगे। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह था, चाहे तो इसको भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भी गुणनखंड की ही, लेकिन वो कुछ अलग तरीके के गुणनखंड होंगे। तब तक जो बुक में इस तरह के क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन लगाकर प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू।